जी वेलकम बैक। अच्छा जी, व्हाट इज बाय बॉक्स? देखिए, अमेजोन में जो बाय बॉक्स की टर्म यूज होती है ना, आपको पता है कि होलसेल एफपीए में ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती हैं जिनके साथ हम जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को, एक ही प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ सेलर्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट है और उसको 10 सेलर सेल कर रहे हैं और उस पे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से सेलर से ये प्रोडक्ट बाय करनी है? तो अमेजोन के एआई सिस्टम ने जो है वो बाय बॉक्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ होता है। तो बाय बॉक्स क्या वर्क करता है? जिस सेलर के पास उस वक्त बाय बॉक्स होगा, और उस वक्त जो सा भी ऑर्डर प्लेस होगा, तो सेल उसी सेलर को मिलेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। ठीक है, ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है अमंग्स ऑल द सेलर्स, और ये आपके हंटिंग का लास्ट क्राइटेरिया है कि बाय बॉक्स आपकी प्रोडक्ट का रोटेटेड होना चाहिए। वो 30 डेज का, 90 डेज का और 180 डेज का जो बाय बॉक्स है, वो तमाम सेल्स में मस्ट रोटेट हो रहा हो। ठीक है। और और वो रोटेटेड बाय बॉक्स कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक बाय बॉक्स कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑल क्राइटेरिया मीट कर रही है, उसमें एफपीए सेलर्स पूरे हैं, विनिंग वेरिएंट है, बेशक वो सिंगल प्रोडक्ट है और सेल्स का शेयर भी अच्छा दे रही है, और उसके जो कीपा के सारे ग्राफ हैं वो भी एक्यूरेट है, लेकिन उसका बाय बॉक्स अगर स्ट्रक है, एक ही सेलर लेके बैठा हुआ है और वो बाकी सेलर्स में रोटेट नहीं हो रहा, तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाने का हमें कोई फायदा नहीं होएगा, हमें सेल नहीं मिलेगी, बेशक वो हाई सेल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। इसलिए बाय बॉक्स को रीड करना, इसका रोटेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे चेक करना है, किस तरह से देखा जाता है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, एक प्रोडक्ट है, ये हमने सर्च की हुई है, $41.99 की ये प्रोडक्ट है। इसके आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो नीचे डाटा आ रहा है ना, आप सब अपना जो है वो माउस के ऊपर जो मेरा ना एरो, इस पे अपना फोकस रखिएगा। एक डाटा ऊपर आ रहा है, ये वाला, ये नहीं, जो ये वाला डाटा है ना वेरिएशन के साथ, इसको आपने वन टाइम क्लिक करना है। अच्छा जी, एक तो आपने स्क्रीनशॉट लगाना है ये वाला, इतना, ये जहाँ पे मेरा आपको एरो जा रहा है, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लगाना है प्रोडक्ट का। ये स्टैट हमने अपने क्लाइंट को दिखाने होते हैं, इसमें सेल्स रैंक होता है, ठीक है। और ये आपने, एक आपने ये स्क्रीनशॉट लगाएंगे। सेकंड, डाटा में जब आप प्रोडक्ट डिटेल का ये स्क्रीनशॉट निकालेंगे, देन आपने ये देखें बाय बॉक्स टिक्स, इस पे क्लिक करना है। अब जो ये प्रोडक्ट है ना, इसमें आई थिंक 10 से ऊपर ही सेलर है, लेकिन आप देखें कि ये जो नेट रश सेलर है ना, इसने बाय बॉक्स को होल्ड किया हुआ है। 41.99 इस प्रोडक्ट की इसकी प्राइस है, और ये 30 डेज का बाय बॉक्स है, और 30 डेज इसने 100% बाय बॉक्स को होल्ड किया हुआ है, किसी और सेलर को इसने बाय बॉक्स जाने नहीं दिया। अच्छा, बाय बॉक्स ज्यादा किन सेलर के पास आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाय बॉक्स की विनिंग स्ट्रेटजीज में हम ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स को होल्ड रख सकें। जिस सेलर के पास तमाम सेलर से ज्यादा स्टॉक होगा, और जिस सेलर की प्राइस तमाम सेलर से कम होगी, बाय बॉक्स अमेजोन ज्यादा उसको देगा। मैं रिपीट करता हूँ, जिस सेलर की प्राइस तमाम सेलर से कम होगी और उसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होगा, तो बाय बॉक्स ज्यादा वो होल्ड करेगा। ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो सेलर है, इसकी एक तो स्टॉक इसके पास सबसे ज्यादा होना है, हालांकि इसके पास 10 यूनिट ही है सिर्फ, और इसकी प्राइस तमाम सेलर से कम होगी, तो इसलिए ये 30 डेज में, पूरे एक माह में इसने बाय बॉक्स किसी के पास नहीं जाने दिया, 100% होल्ड रखा है, सारी सेल यही लेके गया है ये सेलर। अच्छा, 90 डेज में हम देखते हैं, 90 डेज 3 माह बनते हैं, इसमें कुछ रोटेशन हुई है, इसमें कुछ रोटेशन हुई हुई है। तो इसमें ये देखें, ये सेलर्स नेम है, ये इनका स्टॉक है, और इनके पास
थोड़ा सा बाय बॉक्स आया है। अब देखें ना, ये एक सेलर के पास 201 स्टॉक है, लेकिन प्राइस इसकी भी उनके मुताबिक सेम है। इसमें दो सेलर ऐसे हैं जिनके पास स्टॉक है नहीं, और एक के पास एक यूनिट है। तो ये जो 201 वाला है ना, इसके पास 201 स्टॉक इन 3 माह में कुछ दिन पहले आया होगा, जिसकी वजह से इसके पास 1% बाय बॉक्स इसने लिया है। अगर ये इतना स्टॉक होल्ड रखता है और इस वाले से ज़्यादा अपना स्टॉक रखता है और प्राइस भी अपनी यही मेंटेन रखता है, तो ये बाय बॉक्स लेना शुरू कर देगा इससे। जिसने 100% 30 डेज में होल्ड रखा हुआ था, इससे ये लेना शुरू कर देगा, ठीक है, तो इसका स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, 180 डेज में हम देखते हैं। 180 डेज में भी उसने 95% होल्ड किया है। अब आपने देखना ये होता है कि 30 डेज, 90 डेज और 180 डेज में जो टॉप के ऊपर है ना, वो 70% से ऊपर ना जाए। यहाँ पे 70% हो और बाकी नीचे को रोटेट हो रहा हो, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जितना टॉप का मिनिमम से मिनिमम होगा, उतना ही बाय बॉक्स अच्छा रोटेटेड होगा। जितना टॉप का ज्यादा उसने परसेंटेज होल्ड की हुई होगी, 70% से अबव, 75%, 80%, 85%, 90%, 100%, तो वो स्ट्रक बाय बॉक्स में आएगा। स्ट्रक बाय बॉक्स वाले प्रोडक्ट को हम लीव कर देंगे, नहीं उनके साथ जाएंगे, बेशक उनकी सेल्स का शेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? आपने ऐसी ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कोई और प्रोडक्ट शीट से ला के। हम अपने सैंपल शीट पे आते हैं, वहां से कोई ऐसा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप आ गए तो हम ये एक आसन देख लेते हैं। तुमने कॉपी किया, कॉपी करके आप इसको कीपा पे ले आए, सर्च में जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से अपनी मार्केट चेक कर लेनी, .com पे आपने कीपर को रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एस एन पेस्ट किया, इसको सर्च करवाया, सर्च करवा के आप इसके डाटा में गए। डाटा में आने के बाद ए, एक तो आपने ये वाला स्क्रीनशॉट लगाना होता है अगर बाय बॉक्स रोटेटेड हो, और उन प्रोडक्ट्स का कीजिएगा जो प्रीवियस स्टैट जिनके सारे मीट हो रहे हो, ठीक है ना। उनके एफपीए पूरे हो, सेल का शेयर पूरा हो, उनके कीपा के जो ग्राफ्स हैं वो एक्यूरेट हो, बिलिंग वेरिएंट हो अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो। अब ये देखें, ये 87% पे टॉप पे है 30 डेज में, तो ये भी स्ट्रक बाय बॉक्सेस को हम लीव कर देंगे। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें हमें रोटेटेड बाय बॉक्स मिले, ये वाला ऐसा लेते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रीवियस जितना भी उन्होंने मीट किए हुए स्टैट्स, अगर उनका बाय बॉक्स रोटेटेड नहीं है, तो प्रोडक्ट का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत मेन चीज़ है, बाय बॉक्स का रोटेटेड होना, रोटेशन में होना। स्ट्रक बाय बॉक्स के साथ हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी, आप बाय बॉक्स पे आए। हाँ, ये देखिए आप, ये 30 डेज में ये एक अच्छा बाय बॉक्स है। टॉप पे 54% वाला है, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर 70% होगा तो हम इसको चला लेंगे। बाकियों में रोटेट हो रहा हो, बाकी सेलर्स में रोटेट हो रहा है। 90 डेज में हम देखते हैं, 90 डेज में ये उससे भी अच्छा है, ज़्यादा रोटेशन मिली है। 180 डेज में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। टॉप पे 29% है, और ये नीचे तक रोटेट हो रहा है सब सेलर्स में। तो ये इनकी एवरेज प्राइस का कॉलम है, ठीक है, और ये इनका स्टॉक है, और ये सेलर्स के नेम है। तो आपने जो स्क्रीनशॉट लगाने हैं वो इस तरह से लगाने हैं कि फर्स्ट स्क्रीनशॉट तो आपका आएगा जब हम डाटा में जाएंगे। अगर आपका बाय बॉक्स रोटेटेड है और प्रीवियस स्टैट उसके सारे मीट हो रहे हैं, देन एक स्क्रीनशॉट आपने ये लगाना है। इतना, सिर्फ इतना, पूरे का नहीं, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इतना स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे। देन आप बाय बॉक्स पे आएंगे और 30 डेज का पहले लगाएंगे, ठीक है, पूरा लगाएं, एस एन भी साथ दिखाएं। और उसके बाद आपने 90 डेज का लगाना है पूरा स्क्रीनशॉट, देन 180 डेज का। ये 3 स्क्रीनशॉट आपके ये बनेंगे बाय बॉक्स की रोटेशन के। एक आपका प्रोडक्ट डिटेल का बन जाएगा, 4 स्क्रीनशॉट एक प्रोडक्ट के होंगे। अ, आपने अपनी उन प्रोडक्ट को आगे लेके चलना है जो प्रीवियस क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, अच्छी सेल्स वाली हैं, सेल्स का शेयर ठीक है,
उनको आगे लेके चलें, और 4 स्क्रीनशॉट आपने एक प्रोडक्ट के बनाने हैं, रोटेटेड बाय बुक जिनका हो, स्ट्रक ना हो। और 5 आप ऐसी अच्छी वाली प्रोडक्ट अपनी फाइंड आउट करें जिनमें बाय बुक्स की रोटेशन प्रॉपर हो 30 डेज में। रो, रो, अपना रोटेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 30 डेज की, फिर 90 की, और फिर 180 की। इस तरह से आपने 4 स्क्रीनशॉट आपके एक प्रोडक्ट के बनेंगे, 5 के 20 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। तो ये आपकी बाय बॉक्स की लास्ट असाइनमेंट होएगी, कीपा की। अंडरस्टैंड? आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अस्सलाम है सर। तो बेटा आप कर लें। जी बेटा बोलें। सर ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, इसमें अगर जो फर्स्ट वाले शो कर रहा है 30 डेज का 54% बैकअप शो कर रहा है, हम्म। तो इसमें ऑब्वियसली 90 डेज का इसके बाद बढ़ भी तो सकता है, 54 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, मतलब 64 70 भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स का। वैसे मैं एज ये नॉलेज ऐसा आपको ना बहुत रियर केस में होगा, बहुत रियर। अगर फॉर अच्छी एग्जाम्पल, प्रोडक्ट आती है मैं तो हम मैं उसको भी समझ गया छोड़ हूँ, मैं बेटा आप बिल्कुल क्वेश्चन समझ गया हूँ। अब आप मेरी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल देंगे। 30 डेज में ये 50% पे है, ये 54 पे है, जी सर। 90 में ये आ गया 70%। जी सर। अव्वल तो जब भी आप 30 से 90 पे जाएंगे ना, तो ये कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रियर केसेस में ये ज्यादा हो सकता है। अगर ये जी 70 पे आ गया है ना, तो 70 तक हमें काबिल जी कबूल है। जी 70 से ऊपर हमें काबिल कबूल नहीं है। उसमें पता क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 30 में ये है 54 पे, 90 में ये आ गया फॉर एग्जाम्पल 80 पे। जी तो ये हमें ये शो करेगा कि 30 दिनों में तो आपको सेल मिलेगी आपके क्लाइंट को, जी सर, उससे ऊपर लेकिन मुश्किल हो 90 सकती डेज में उसको सेल मिलनी कम हो जाएगी। ये फिर हमें ये शो कर रहा है, करेगा, ठीक है है। ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 54% 30 डेज में शो कर रहा है और 90 डेज में 30% शो कर रहा है, मीन के फर्स्ट 30 डेज में सेल जो है वो कम होगी, उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर सेल बढ़नी शुरू होगी। डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही जगह पहुंच गए हैं। जितना ये टॉप का परसेंटेज कम होता जाएगा, आपकी सेल्स की जो पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितना टॉप का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, आपकी सेल्स की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। वो 30 डेज जी में सर। है बेशक, 90 डेज में, वो 80 डेज में। जी सर। समझ लगी ना। यानी जी कि सर। आपने ऐसी और प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिनमें टॉप मिनिमम से मिनिमम हो, उतनी ही जल्दी आपको सेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी उस प्रोडक्ट के आपके क्लाइंट को। जी ठीक हो गया। इसमें बेटा ये जो बाय बॉक्स है ना, ये मेन चीज है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, सारे स्टैट उसके पिछले बहुत अच्छे हैं, सेल्स का शेयर उसका 5000 आपको आ रहा है, लेकिन जी बाय बॉक्स 100% किसी ने स्टक किया हुआ है 30 डेज में, तो एक माह आपको उसमें कोई ऑब्वियसली। कोई सेल नहीं जी मिलनी। सर। जी आपके पास सर। बाय बॉक्स ही नहीं आना, सेल आपको क्या मिलनी। जी सर। तो अच्छा, 90 डेज में अगर वो 100% से अब आ गया 70 पे, तो एक माह के बाद आपको उसमें फिर सेल मिलने के चांसेस शुरू होने हैं, जी सर। दूसरे माह में, तीसरे माह में, ठीक है ना। तो इतना वेट तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करके नहीं कर सकते। तो आपने 30 डेज में बाय बॉक्स की जो अच्छी रोटेशन है वो तलाश करनी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। और जो क्लाइंट है ना, वो 30 डेज को और 90 डेज को ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। 30 डेज और अच्छा नाइन्टी सर, डेज जी सर, जी। इसमें वेब बॉक्स लाइक ये एवरेज प्राइस जो है वेब बॉक्स वाले को ही मिल रही है, मतलब कि जिसके पास वेब बॉक्स है, जिसकी प्राइस कम है उसी को ही मिल रही है, हम्म। और वेब बॉक्स विनिंग परसेंटेज भी उसी की शो कर रहा है। अगर हम वो पीछे देखते हैं 3 महीने का ग्राफ, या हम देखते हैं 1 साल का ग्राफ, तो ये 90 पे आप क्लिक कीजिएगा सर। हम्म। ये आप जो एवरेज प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है 19.07, तो ये अगर तो हमें ग्राफ में कुछ फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, तो फिर हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि मिनिमम प्राइस वेब ऑफ कितने वाले को मिली है 3 महीने के अंदर, और मैक्सिमम कितने वाले को मिली जी जी, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये टूल है, है। जी सर। इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं बच्चे। जी सर, मतलब अब लाइक देखो, फोर्टीन चीजें पॉइंट जीरो पता डॉलर क्या यहाँ होता पे। है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप लेक्चर लेंगे और अपने हाथ से असाइनमेंट्स करेंगे,
ये इन असाइनमेंट्स का कमाल है, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का कमाल है कि आपका माइंड चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। जी जब आपका माइंड चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा ना, जी ये क्यों करेगा कि आप हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से काम करने की वजह से करेगा। तो तब आपको काफ़ी सारे रास्ते भी मजीद पता चलेंगे टूल के यूज़ के, और अमेजोन में अर्निंग के भी आपको काफ़ी सारे नए वेज मिलेंगे। चीज़ें एक्सप्लोर ही तब होना शुरू होती हैं सिस्टम की, जब आप उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो मैं बच्चों को यही बात बोलता हूँ कि आप जस्ट असाइनमेंट पे ना रहा करें, असाइनमेंट तो आपने करनी करनी है, वो तो आपका काम है, ज़रूरी है। आप मैक्सिमम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करें जी सर। प्रैक्टिस करें। सेकेंडली सर, फील्ड में इन होता है बंदा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारे क्वेश्चन जो है वो फेस होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बंदा साथ साथ में फेस करता लेकिन है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा हुआ होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपके पास ना हो। ठीक है। और इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा, और सॉलिड आंसर होएगा विद, जिसे कहते हैं अच्छी दलील के। तो बाय कुछ बुक, क्वेश्चन सर आउट ऑफ सिलेबस भी आएंगे आई थिंक। नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं आपको आएंगे, जितना कुछ आपको लाइक सिखा वो दिया गया चेक है, करने के लिए जितना कुछ बेटा आपको पढ़ा दिया गया है ना, इसमें से शादो नाजर ये आउट ऑफ सिलेबस आए, लेकिन फिर भी जी इंशाल्लाह आप उसे कवर करेंगे, आप सब उसे कवर करेंगे। ठीक है। एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? सर। ये ये मैक्सिमम वर्कआउट कितना होना चाहिए? मैंने बेटा बताया कि टॉप के ऊपर 70% हो, टॉप के 70%। ऊपर 70% हो, उससे कम ना हो। ठीक है ना। बाकी जितना ऊपर ये मिनिमम होगा उतना ही बेहतर है, 70% से ज्यादा ना हो। ओके जी। किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर बताएं कि क्लियर है, इसको फिर हम वाइंड अप करें। और असाइनमेंट की सबको समझ लग गई है ना? यस सर, क्लियर है। चलें फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।